Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I am a senior mentor at EduSquare powered by My Classroom. हमारा लुधियाना और फिरोजपुर में सेंटर्स हैं, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं और आज बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं एमसीसी की वेबसाइट पे एंड बाबा फरीद। तो एमसीसी का एक वीडियो जिसमें राउंड 2 का जो शेड्यूल है उसको रिवाइज कर दिया गया था, वो आज मॉर्निंग में, आज आफ्टरनून में मैंने आप सबसे शेयर किया था। एक क्विक अपडेट अभी लास्ट 10-15 मिनट्स में आया है। अपडेटेड नोटिस फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम राउंड 1। तो राउंड 1 का जिसका 1 नवंबर शाम को 5 बजे तक की पहले डेडलाइन थी रिजाइन करने की, उसको भी दोबारा से ओपन किया गया है। तो एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं बच्चों की ये नोटिस क्या कह रहा है ना। फटाफट से देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या बात हुई है। तो 11 नवंबर को ये वाला नोटिस बच्चों इशू किया गया है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। इस टाइम पे आप अगर देखोगे तो आपको टॉप पे दिख जाएगा, राइट। क्या बात करते हैं इसमें, फटाफट से पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि स्टेट्स के रिजल्ट बाद में आए हैं। बच्चा फर्स्ट राउंड की सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग की कब छोड़ता है? जब उसको स्टेट में सीट मिलती है। लेकिन जब स्टेट्स के रिजल्ट ही बाद में आ रहे हैं, यूपी का रिजल्ट बाद में आया है, पंजाब का रिजल्ट जो है वो आ, आपका बाद में आया, कितनी सारी स्टेट्स का, हिमाचल का रिजल्ट जो है वो बाद में, बहुत सारी स्टेट्स का रिजल्ट बिकॉज बाद में इशू हुआ है। कर्नाटका, केरला का रिजल्ट, कर्नाटका का रिजल्ट, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है बाद में आया था और तब तक ऑल इंडिया की रिजाइन करने की डेडलाइन निकल चुकी थी। एंड कहीं पे भी मेडिकल काउंसिल जो आजकल की है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, उनका कहीं पे भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बच्चों को तंग किया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए है, ताकि बच्चों को और फैसिलिटी मिले, रेलेवेंट बच्चों को सीट मिल जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये सीट्स फिजिकल राउंड्स तक ना जाए, मॉप अप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक ना जाए। तो बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण एएफएमसी का भी, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने अभी रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो इस वजह से क्या किया गया है कि जो आपकी फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया की सीट थी, अगर कोई बच्चा उसको रिजाइन करना चाहता है तो उसकी जो डेडलाइन है अब 12 नवंबर 3 PM तक की कर दी गई है, सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता करना है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वांट टू रिजाइन, ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके कि सर अगर हमने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो क्या रिजाइन करना कंपलसरी है? तो द आंसर इज क्लियरली नो। ऐसा नहीं है कि हमें रिजाइन करना ही करना है। किस बच्चे को रिजाइन करना है, इसकी क्या वैल्यू है फिर सर, ये क्यों बताया गया है? तो इसकी वैल्यू बच्चों ये है कि अगर आप एक काउंसलिंग से दूसरी काउंसलिंग में सीट लेना चाहते हैं, आपके पास अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड 1 में सीट, वो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी, आपको अपनी स्टेट में बेटर सीट मिल गई, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो आपको ऑल इंडिया की सीट छोड़नी है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया के ही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सीट छोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? बिकॉज आप सेम काउंसलिंग में आगे जा रहे हो, तो ये कंपलसरी नहीं है। सेम गोज फॉर स्टेट्स। अगर आपको आपकी स्टेट में सीट मिली हुई है राउंड 1 की, तो उसकी स्टेट में ही अगर आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है सेम स्टेट में, तो इट इज नॉट कंपलसरी टू रिजाइन। आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपको स्टेट में फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और आप ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में सीट लेना चाहते हैं, तो आपको स्टेट वाली सीट साइन करनी पड़े। तो डिफरेंस है थोड़ा सा, राइट। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या बात हुई है। अगर आप लोग इस टाइम तक नहीं करते हो तो जो सेकेंड राउंड वाले रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। सेकेंड राउंड के क्या रूल्स हैं कि आप जॉइंट सीट नहीं छोड़ सकते हो और आप किसी भी और काउंसलिंग से बाहर हो जाते, राइट। तो अब रिजाइन करना कैसे है, अगला क्वेश्चन ये आ जाता है। किसको करना है ये हमने समझ लिया, कब तक करना है ये हमने समझ लिया, है ना। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा ये भी हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि इफ वी वांट टू रिजाइन तो हमें रिजाइन करना कैसे। तो रेजिग्नेशन लेटर बच्चों कॉलेज कॉलेज को एक ऑनलाइन पोर्टल मिला होता है, उसके थ्रू करना है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस है, कॉलेजेस ने करना है, ये बच्चों का नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन, ठीक है ना, थ्रू पोर्टल प्रोवाइडेड बाय एमसी बाय द अलॉटेड कॉलेज। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो रेजिग्नेशन लेटर इशू करेगा और आपको देगा। आप अपने घर पे बैठ के इसको नहीं जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है।
आप घर से नहीं कर सकते हो, कॉलेज ने करना है, कॉलेज को पोर्टल मिला है, आपको पोर्टल नहीं मिला, तो आप ऐसे क्वेश्चन मत करिएगा कि सर हमें तो पोर्टल मिल नहीं रहा, आपने बोला ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होना है बट कॉलेज ने करना है, ठीक है ना। और कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलेज ने हमारा कर दिया? he or she should make sure that they receive resignation letter generated through online portal of MCC। तो आपको रेजिग्नेशन लेटर कॉलेज देगा, आपने लेनी है। ऐसा पॉसिबल है अगर आपका कॉलेज कोऑपरेटिव है, तो आप दोबारा से विजिट इमीडिएटली ना करो, बिकॉज कल का डेट है 12th की, तो कॉलेजेस मोस्टली कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप उनको ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आप उनको बोलो कि जी आप हमारी जनरेट कर दो रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने कॉलेज से अपना रेजिग्नेशन लेटर रिसीव कर लो थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, वॉट एवर, ठीक है। कब तक? 12 नवंबर 3 बजे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर कोई बच्चा अपना कंसेंट दे देता है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने की, अब ये सेम काउंसलिंग की बात हो रही है, ऑल इंडिया के राउंड 1 की बात थी, ऑल इंडिया के राउंड 2 की बात हो रही है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अपना कंसेंट दे देते हो, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, आपने सोचा था होगा कि मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी, बाय चांस नहीं होती है, तो उस केस में उस टाइम पे आप अपनी फर्स्ट राउंड की अलॉटेड सीट से रेजिग्नेशन नहीं दे पाओगे, है ना। अगर आपको सीट अपग्रेड, अगर तो अपग्रेड हो जाती है फिर तो आपको आपको डिजायरेबल कॉलेज मिल ही गया। इन केस नहीं अपग्रेड होती है, फिर भी द स्टूडेंट कैन नॉट रिजाइन द सीट अलॉटेड इन राउंड 2, या राउंड 1 की जो कैरी फॉरवर्ड सीट है वो भी नहीं आप जो है विड्रॉ कर पाओगे, नहीं रिजाइन कर पाओगे, आपको उस सीट को रिटेन करना ही पड़ेगा। तो राउंड 2 के रूल्स ही अप्लाई होंगे, बिकॉज कैंडिडेट ने राउंड 2 में दोबारा से चॉइस फिलिंग है, दोबारा से ट्राई किया है, और अगर सीट नहीं भी अपग्रेड हुई है तो जो लास्ट डेडलाइन थी तब तक आपने अपनी डिजाइन नहीं की हुई, राइट। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो करंट सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और जिनका बॉर्डर लाइन केस है शायद ना मिले, है ना, तो ऐसे बच्चे सोच सकते हैं, मेजरली वो बच्चे सोचे जिन्होंने किसी और काउंसलिंग में आना है, जैसे किसी स्टेट की काउंसलिंग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन, और अगर कोई पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहता है तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं, हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। कोई विजिट करना चाहता है तो हमारे एडू स्क्वायर का सेंटर है, थाना ब्रांच में थाना में ब्रांच है। अगर कोई बच्चा पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहता है, पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस, ऑफिस फोन कर लें, हमारे लैंड अपॉइंटमेंट, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वील बी बैक शॉर्टली विद अनदर वीडियो, बिकॉज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने भी इसी से रिलेटेड एक नोटिस इशू किया है। तो नेक्स्ट 5, 10, 15 मिनट्स के अंदर ही वील बी कमिंग बैक विद अनदर वीडियो। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर रहे हो, थैंक यू सो